गुड इवनिंग फ्रेंड्स। बैचलर सेकेंड सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके पॉइंट्स ऑफ व्यू से तो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अक्सर पूछा जाता है। देखिए, मैं किसी भी बात के लिए लिख के नहीं दे सकता हूँ कि ये पूछा ही जाएगा, लेकिन ज़्यादातर जो चीज़ें पूछी जाती हैं उनकी बात की जाती है तो बार बार पूछा जाता है। ठीक है, अब ग्लाइकोलिसिस है ही ऐसी चीज, जरूरत है उसकी, हमारी डेली रूटीन में, डेली की लाइफ के लिए जरूरी है। बिना ग्लाइकोलिसिस के कोई भी काम संभव नहीं है। एनर्जी नहीं मिलेगी जब आदमी को, तो संभव कहाँ से होगा कोई भी काम। एनर्जी का मेन सोर्स जो है ग्लाइकोलिसिस है। आज हम लोग ग्लाइकोलिसिस की बात करने वाले हैं। ठीक है, मजा आने वाला है, एकदम ताबड़तोड़ मजा आएगा। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं ग्लाइकोलिसिस के बारे में हमको पढ़ना क्या है। तो देखिए, जब इसमें पढ़ने की बात करते हैं, क्या पढ़ना है? सबसे पहले इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, इसके इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स क्या हो सकते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, कहाँ कहाँ ये काम आता है, क्या क्या इसका रोल है हमारी बॉडी में। ठीक है, सेकंड, इसका स्टेप्स, कितने स्टेप्स होते हैं, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं और किस स्टेप पे हमको कितनी एनर्जी मिलती है, किस स्टेप पे कितनी एनर्जी मिलती है, इसको क्या बोल सकते हैं हम, एनर्जेटिक्स। नेक्स्ट आ जाता है रेगुलेशंस। तो सबसे पहले जो बात करने वाले हैं हम लोग, इसके इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स की बात करने वाले हैं कि एक्चुअली ग्लाइकोलिसिस है क्या। देखिए, जब ग्लाइकोलिसिस की बात की जाए तो ग्लाइकोलिसिस आपका एक पाथवे है। किसका पाथवे है? कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का पाथवे है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के और भी पाथवे है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म की जब बात की जाती है, आप सेकंड यूनिट में जब जाएंगे, पहला ही टॉपिक आपका कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में पहला टॉपिक आपका ग्लाइकोलिसिस। तो अब ग्लाइकोलिसिस की इंपॉर्टेंस की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स की बात करते हैं। पहला पॉइंट, ऑल सेल्स ऑफ बॉडी। इसका मतलब क्या है? ये ऐसा पाथवे है जो बॉडी की सभी सेल्स में होता है। इट हैपेंस इन ऑल सेल्स ऑफ बॉडी, बॉडी की सभी सेल्स में होता है, पहला ही पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है? एरोबिकली एंड अनएरोबिकली। ग्लाइकोलिसिस एरोबिकली भी होता है, अनएरोबिकली भी होता है, दोनों तरह से होता है। अब एरोबिकली होता है तो कितना एटीपी मिलता है, अनएरोबिकली होता है तो कितना मिलता है, इसकी बात आगे हम स्टेप्स में करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर मैच्योर आरबीसी। देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा है? मैच्योर आरबीसी। मैच्योर आरबीसी जो होती हैं, आरबीसी की अगर बात की जाए तो इसमें माइटोकांड्रिया नहीं पाया जाता है। जब माइटोकांड्रिया नहीं है तो एनर्जी का इनके पास पावर हाउस नहीं है। आरबीसी के लिए एकमात्र एनर्जी का सोर्स क्या हो जाता है हमारा? ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस से मैच्योर आरबीसी को एनर्जी मिलती है। ठीक, नेक्स्ट, लो इन कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स में ये लो होते हैं, ज्यादा नहीं होता है, या फिर ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस कार्डियक मसल्स में नहीं होती है, ऐसा आप कह सकते हैं। रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेशन ऑफ कार्बन कंटेनिंग नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड एंड जनरेशन ऑफ फैट। हमारी बॉडी में जो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स बन रहे हैं वो भी किसकी वजह से बनते हैं? ग्लाइकोलिसिस की वजह से बनते हैं। ग्लिसरॉल जो फैट बन रहा है, जो स्टोर्ड हो रहा है, ग्लिसरॉल जो फैट स्टोर्ड हो रहा है, वो भी किसकी वजह से बन रहा है? ग्लाइकोलिसिस की वजह से बन रहा है। नेक्स्ट एंड इंपॉर्टेंट स्टेप, ग्लूकोनियोजेनेसिस। ये इसका रिवर्सिबल स्टेप है। जब ग्लाइकोलिसिस रिवर्सिबल हो जाता है, जस्ट अपोजिट काम कर जाता है, तब ग्लूकोनियोजेनेसिस हो जाता है और ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक, तो इतने तो इसको क्या हो गए, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। अब चलते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट फेवरेट, जो मेरा भी फेवरेट है, आप भी इंजॉय करने वाले, मैं भी इंजॉय करने वाला हूँ, वो है इसके स्टेप्स। ठीक है, स्टेप्स पे चलते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ग्लाइकोलिसिस के स्टेप्स के बारे में। ठीक है, अब जब ग्लाइकोलिसिस के स्टेप्स की बात करते हैं तो सबसे पहला स्टेप आपका क्या है? ग्लूकोज। ग्लूकोज से बना ग्लूकोज 6 फास्फेट, फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज 6 फास्फेट, फ्रुक्टोज 6 बिस फास्फेट, इससे डीएचए बना, ग्लिसरल्डिहाइड बना, दोनों आपस में इंटर कन्वर्जन कर सकते हैं। 1,3 बिस फास्फेट, 3 ग्लिसरेट, 2 पी ग्लिसरेट। ठीक है, पीपी पायरुवेट। नहीं समझ में आया ना? उड़ गया, पता था मुझे एग्जैक्टली। अब बात करते हैं इसके बारे में सही से। ठीक है, देखिए, सबसे पहले प्रेजेंट क्या है हमारे पास? ग्लूकोज। ग्लूकोज को हमको क्या करना है? तोड़ना है, ग्लूकोज का विखंडन करना है। ग्लूकोज को तोड़ना है, ऐसा तोड़ना है कि हमको पायरुवेट मिल जाए। ठीक, काम बस इतना सा है, ग्लूकोज को तोड़ना है और पायरुवेट चाहिए। अब ग्लूकोज को तोड़ने के लिए हमारे पास एक हथियार है, एक औजार है, एंजाइम, हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज। ग्लूकोज को तोड़ने का काम कौन करेगा? हेक्सोकाइनेज, एच के और जी के काइनेज। ठीक, ग्लूकोकाइनेज, सॉरी जी के काइनेज बोल रहा हूँ, एच के और जी के, हेक्सोकाइनेज या फिर ग्लूकोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज या ग्लूकोकाइनेज ग्लूकोज को तोड़ते हैं और तोड़ने के बाद क्या बनता है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया।
ठीक है, इन दोनों ने इसको ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फास्फेट बना दिया। ऐसा तोड़ा कि इसके पास 6 फास्फेट आ गए। ठीक, या इतना कहिए कि ये अकेले बेचारा घूम रहा था कंगला, इसको थोड़ी हेल्प कर दिया, इसके पास 6 फास्फेट आ गए। अब ग्लूकोज 6 फास्फेट जो था, ग्लूकोज 6 फास्फेट फिर से इंटर कन्वर्जन हो रहा है इसका, और इंटर कन्वर्जन होने के बाद क्या बन रहा है, फ्रुक्टोज 6 फास्फेट। ठीक, फ्रुक्टोज 6 फास्फेट जब बन रहा है तो फ्रुक्टोज 6 फास्फेट को तोड़ने का काम कर रहा है कौन, पीएफके, पायरुवेट फ्रुक्टोज काइनेज। ठीक, सॉरी, फास्फो फ्रुक्टोज काइनेज, पायरुवेट बोल दिया मैं, फास्फो फ्रुक्टो काइनेज, पीएफके। अब फास्फो फ्रुक्टो काइनेज ने किसको तोड़ दिया, ग्लूकोज 6 फास्फेट को, और जब इसने तोड़ा तो ग्लूकोज 6 फास्फेट क्या बन गया, ग्लूकोज 6 बिस फास्फेट। बिस फास्फेट का मतलब क्या है, यहाँ जो सिंगल फास्फेट था ये डबल हो गया, बिस 2 के लिए लिखा गया। ठीक, जनरली 2 के लिए ही लिखा जाता है, तो 6 फास्फेट से यहाँ फ्रुक्टोज 6 बिस फास्फेट बन गया। अब जब फ्रुक्टोज 6 बिस फास्फेट बना तो फ्रुक्टोज 6 बिस फास्फेट को तोड़ दिया किसने, एल्डोलेज ने। एल्डोलेज क्या कर रहा है, इसको तोड़ दे रहा है। एल्डोलेज तोड़ने के बाद यहाँ दो चीजें बन रही हैं, डीएचए प्लस ग्लिसरॉल्डिहाइड 6 फास्फेट। अब डीएचए और ग्लिसरॉल्डिहाइड 6 फास्फेट जो हैं ये दोनों एक दूसरे में इंटर कन्वर्जन कर लेते हैं। ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, एक दूसरे में इंटर कन्वर्जन हो सकती है। ठीक है, अच्छा, इंटर कन्वर्जन जो इनके बीच में हो रही वो किसकी हेल्प से होगी, भाई कोई ना कोई बिचौलिया होगा तभी तो बराबर का सौदा होगा। तो इनके बीच में जो इंटर कन्वर्जन करवाने वाला है उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोमरेज। आइसोमरेज, तो आइसोमरेज एंजाइम की हेल्प से ये दोनों आपस में इंटर कन्वर्जन हो जाते हैं। नेक्स्ट, चाहे ये हो या ये हो, इसके बाद का फिर स्टेप क्या आता है कि ग्लिसरॉल्डिहाइड 6 फास्फेट जो है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 6 फास्फेट फिर से कन्वर्ट होता है किसमें, 1,3 बिस फास्फो 1,3 बिस फास्फेट। ठीक, अब 1,3 बिस फास्फेट जब बन जाता है तो 1,3 बिस फास्फेट फिर से टूटता है बिस फास्फेट ग्लिसरेट की मदद से, और 3 ग्लिसरेट बनता है। जब 3 ग्लिसरेट बन जा रहा है, यहाँ पे भी इसको सुकून नहीं मिला, यहाँ पे एक कौन आ गया, म्यूटेज। म्यूटेज ने इसको भी तोड़ दिया, या फिर इसको भी इंटर कन्वर्टेड कर दिया। म्यूटेज ने जब इसको इंटर कन्वर्टेड किया तो हमको क्या मिल गया, 2p ग्लिसरेट। ठीक, 2 फास्फोग्लिसरेट। अब जब 2 फास्फोग्लिसरेट मिल गया तो 2 फास्फोग्लिसरेट पे फिर से एक एंजाइम आके वर्क कर रहा है, कौन सा, इनोलेज। इनोलेज ने जब इस पे वर्क किया तो इसने क्या बना दिया, फास्फेट इनॉल पायरुवेट, पीईपी, फास्फेट इनॉल पायरुवेट। फास्फेट इनॉल पायरुवेट बनने के बाद फास्फेट इनॉल पायरुवेट को तोड़ रहा है कौन, फास्फेट पायरुवेट काइनेज। ठीक, पीके, पायरुवेट काइनेज, और पायरुवेट काइनेज की हेल्प से फास्फेट इनॉल पायरुवेट से पायरुवेट बन गया। ये तो इसकी हो गई क्या, जनरल प्रोसेस। अब एक चीज और, जब इतना हो रहा है तो इसका फायदा क्या हो रहा है, पहले स्टेप की बात करते हैं। जब ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट बन रहा है हेक्सोकाइनेज की मदद से, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एडीपी जो है आपका एटीपी में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, सॉरी मार्कर चेंज कर लेता हूँ ताकि चीजें समझने में आसानी रहे। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एटीपी, सॉरी, एटीपी से आपका एडीपी बन रहा है, एडीपी। जहां जहां एटीपी से एडीपी बनने वाला है ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है, रिवर्सिबल नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पे एटीपी से क्या बन गया, एडीपी। सेकंड जो आपका आ रहा है फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज, फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज जो है ये भी यही काम करेगा। ये क्या करेगा, एटीपी को कन्वर्ट करेगा किसमें, एडीपी में। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं हम किसकी, आपका ग्लिसरॉल्डिहाइड 6 फास्फेट जो है ये 1,3 बिस फास्फेट में इंटर कन्वर्ज हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपका NAD जो है ये चेंज हो रहा है किसमें, NADH प्लस H में। ठीक, अब देखिएगा आगे क्या होने वाला है, यही नहीं कहानी अभी और भी है। ठीक है, तो जब आगे बढ़ते हैं 1,3 बिस फास्फेट जो है वो NAD को NADH प्लस में बदल दिया, फिर उसके बाद बिस फास्फेट जो है बिस फास्फेट का वही इंटर कन्वर्जन हो गया। इतना आप दिख रहा है ना,
क्लियर दिख रहा है ना? तो इसके बाद आपका आ जाता है बिसफास्फेट। अब बिसफास्फेट काइनेज जो है म्यूटेज की सॉरी टूटता है और 3 फास्फेट ग्लिसरेट मिलता है, म्यूटेट मिलता है आपको, इनोलेज, इनोलेज से फिर पाइरुवेट बन जा रहा है। तो यहाँ तक तो ये हो जाता है, ठीक। अब आगे जो आपका लास्ट स्टेप है पीईपी से पाइरुवेट बनता है, जो पाइरुवेट इनॉल फास्फेट से, इसमें आपका एडीपी से एटीपी बनता है, ठीक। इसमें आपका क्या होता है, एडीपी से एटीपी बन रहा है, ठीक। तो ये इतना इसमें एनर्जी रिलीज और कंजर्वेशन हो जा रहा है। अब आगे जो बात करने वाले हैं हम लोग, किसकी बात करने वाले हैं कि ये रिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस है। जहां जहां एटीपी से एडीपी बन रहा है, ये सारी की सारी रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस है, बल्कि वो रिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर इस पूरे स्टेप्स को हमें याद करना हो तो याद कैसे करें। सबसे बड़ी कंडीशन, बच्चे बेचारे परेशान रहते हैं, कैसे याद किया जाए। तो बच्चों के अकॉर्डिंग थोड़ा सा सोच लेता हूं मैं। जो मैं बोलने वाला हूं इसका किसी से और कोई लेना देना नहीं है, बस इतना समझ लेना कि मैं बच्चों के लिए ही बोल रहा हूं, ठीक है। ठीक है। अब भाई इतने स्टेप्स हैं इसके, मैंने यही कहा था कि आज स्टेप्स के बारे में बात करेंगे। तो जब स्टेप्स की बात करते हैं तो याद करने में दिक्कत होती है। अब याद करने के लिए आपके लिए मैं एक फार्मूला बनाया, छोटा सा फार्मूला। इस फार्मूले पे केवल ध्यान देना बस। गुड गर्लफ्रेंड फिनिश दिस बाय पिकिंग पंकिन पपाया एंड पियर्स। मतलब इसके मतलब पे आपको नहीं जाना है। आप अगर ये फार्मूला याद करते हो, इसका केवल फर्स्ट लेटर लेना सभी का। जैसे मैंने हाईलाइट किया है, गुड से जी लेना है आपको, गर्ल से जी लेना है, फ्रेंड से एफ लेना है, फिनिश से एफ लेना है। दिखा रहा हूं, गुड जी फॉर ग्लूकोज, गर्ल जी फॉर ग्लूकोज 6 फास्फेट, फ्रेंड फ्रुक्टोज 6 फास्फेट, फिनिश फ्रुक्टोज 6 बिसफास्फेट। डिस को आप छोड़ दीजिए, वो मैंने सेंटेंस बनाने के लिए लिख दिया। बाई बिसफास्फेट के लिए वो बाई लिखा गया, ठीक। बाई फॉर बिसफास्फेट। पिकिंग ग्लिसरल डिहाइड आपका यहाँ पे 6 फास्फेट, फास्फोग्लिसरल डिहाइड 6 फास्फेट, ठीक। पिकिंग पंकिन बिसफास्फेट, पंकिन, पिकिंग पंकिन पपाया एंड पायरुवेट, पिकिंग पंकिन पपाया एंड पायरुवेट। एक चीज मैंने शायद इसमें छोड़ दिया, गुड गर्लफ्रेंड फिनिश दिस बाय गो पिकिंग, सॉरी, बाई, यहाँ पे एक शब्द और आपका आ जाएगा गो, और इस जी से हम, गो से हमको जी हाईलाइटेड लेना है, ठीक। ये वाला जी है, ये जी फॉर ग्लिसरल डिहाइड 6 फास्फेट है, इसीलिए मैंने सोचा कि इसमें गड़बड़ क्या हो रहा है। अब देखिए आपका कंप्लीट, गुड गर्लफ्रेंड फिनिश दिस बाय गो पिकिंग पंकिन पपाया एंड पियर्स, ठीक है। मजा नहीं आ रहा है यार। पिकिंग पंकिन पपाया पियर्स एंड पाइनएप्पल, ठीक है। फिर से एक बार देख लीजिए, गुड गर्लफ्रेंड फिनिश दिस गो बाय पिकिंग पंकिन पपाया पियर्स एंड पाइनएप्पल। भाई देखो, मेरी गर्लफ्रेंड तो है नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से जो गर्लफ्रेंड होती है वो ऐसी ही गर्लफ्रेंड होनी चाहिए जो अच्छा अच्छा डिश फिनिश करे और फिनिश करके आपको ला के दे, ठीक है। तो जोक्स अपार्ट ऑफ लाइफ, ठीक है, आगे इस पे ध्यान देते हैं। अगर इस फार्मूले को हम लोग देखते हैं तो पहला आप हाईलाइटेड कर लीजिए, पहला वर्ड, जितने भी वर्ड आ रहे हैं उसका पहला ही शब्द आप हाईलाइटेड कर लीजिए। आपको डिस नहीं करना है, छोड़ देना है, ठीक है। बाकी सबका पहला पहला वर्ड आप हाईलाइटेड कर लीजिए। अब जब आप ऐसे हाईलाइटेड कर लेते हैं, गुड, गुड से आपको पहला जी मिल जाता है, जी फॉर ग्लूकोज। सेकंड भी आपका ग्लूकोज ही आता है, गर्ल जी फॉर ग्लूकोज, फ्रेंड जी फॉर फ्रुक्टोज, सॉरी एफ फॉर फ्रुक्टोज, फिनिश एफ फॉर फ्रुक्टोज 6 फास्फेट, गो, गो फॉर ग्लिसरल डिहाइड, और बाई है ना ग्लिसरल डिहाइड, बाई का बिसफॉस्फेट, ठीक। जी फॉर ग्लिसरल डिहाइड, बी फॉर बिसफॉस्फेट, ठीक। नेक्स्ट इसके बाद पिकिंग फास्फोग्लिसरेट,
pumpkin, phospho 2-phosphoglycerate, papaya, pyruvate enol phosphate, pears and pumpkin pyruvate. ठीक है, क्लियर?